चलिए आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 भारतीय संविधान का आधारभूत मूल्य। ये क्लास 8 का है। लेसन 1 हम दे चुके हैं आप लोगों को, और ये आप लोगों के बीच चैप्टर 2 या लेसन 2 हम लाए हैं, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वन लाइनर है। और देख लीजिएगा आप लोगों का एग्ज़ाम जो फैक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं सब इसी से आने वाले हैं। चलिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना था? 15 अगस्त 1947 को। और एक तो क्वेश्चन देखिए उसमें भी हो सकता है, जैसे 26 जनवरी 1950, अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा कोई भी ऑप्शन तो दे दीजिए टिक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संघ का सर्वोच्च पद किसका है? राष्ट्रपति का। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? अप्रत्यक्ष अनुपातिक। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। समानता के सिद्धांत के आधार पर किसी को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है ये छुआछूत में। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों के वन लाइनर मिलेगा, और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी अंदर में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा और इसको नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस अनुच्छेद में भाषण व्यक्ति की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें? अनुच्छेद 51 को में, अच्छा को लिख किया है, को लिख बोलिए, आप लोग लिखिएगा को है एक्चुअली। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम को। भारत के गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए कोई ऐसे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, 51 को होना चाहिए था, को लिख गया है, तो आप लोग घबराइए नहीं, अनुच्छेद 51 को लिखिए। और इसी तरह मैं आप लोगों को लेसन 3 भी दूंगा, और ये लेसन 2 का है आप लोगों के बीच जो दिया हुआ है अभी। चलिए फिर देखते हैं आगे। संविधान का निर्माण करने वाला सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। संविधान के अनुसार सरकार की कितने अंग होते हैं? विधायिका 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग कब की गई थी? 1944 में। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंथनिरपेक्ष समाजवाद अखंडत शब्द संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त लोगों को। चलिए फिर देखते हैं, 42वीं संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का क्या कहलाता है? तिरंगा। संविधान के 42वें संशोधन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए वहाँ पर 42वें होना चाहिए था, संविधान संशोधन होना चाहिए, संशोधन लिख गया है, तो आप लोग ठीक कीजिएगा। बिना भेदभाव समाप्त के सभी सदस्यों के हित का कार्य करना क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। जब शक्ति शासन का प्रयोग जनता द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। कितने 5 वर्ष किसके माध्यम से सरकार बनाती है? प्रतिनिधि, यानी चुनाव होता है और लोगों को खड़ा करते हैं, जो उम्मीदवार खड़ा होता है वो सरकार बनते हैं, ठीक है, चुनाव के माध्यम से, और लोगों द्वारा चुनाव करके जिताते हैं। देखिए स्टूडेंट, कहीं 1-2 ठो आप लोगों को मिस्टेक मिल सकता है टाइपिंग में, तो आप लोग उसको माइंड में मत लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते चलेंगे। और इसी तरह आप लोगों का जो भी मैं आप लोगों को बनाते रहूँगा, आप लोग सिर्फ सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, 16वीं लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? 2014 में। 17वीं लोकसभा गठन के लिए चुनाव कब हुए थे? 2019 में। भारत में राज्य का अध्यक्ष होता है निर्वाचित। भारत का गणतंत्र घोषित हुआ 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अभी? श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू। नागरिक के बीच जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय। 31 अक्टूबर किसका जन्मदिन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। इसी तरह आप लोगों को मैं देता रहूँगा ऑनलाइनर, और ये 2 लेसन का है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बस इतना पढ़ लीजिए, यही से क्वेश्चन बन सकता है। और ये वन लाइनर है, जो क्वेश्चन इसमें बनेगा तो इसका आंसर छुपा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुए थे, ऐसा लिखा रहेगा और ऑप्शन दिया रहेगा, तो 14, 2019 जो भी है, तो इसमें हो जाएगा आंसर 2014। तो इसी तरह बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों को फिर इसी तरह एग्ज़ाम फैक्ट ऑनलाइनर देता रहूँगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए फिर देखते हैं हम लोग। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। भारत में 2 बार लगातार राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। किस राष्ट्रपति का जन्म दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? श्रीमती प्रतिदेवी सिंह पटेल। भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र निर्धारित है 18 वर्ष। भारत क्या देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में संपन्न हुआ था। और देखिए आप लोग जितना भी नोट्स दिया हूँ और ये यूट्यूब में छोड़ रहा हूँ मैं, आप लोग देख के इसको समझ जाइएगा। और फिर ऑनलाइनर वाला है, किसी को अगर लिखना है तो इसे लिख सकते हैं। अगर PDF किसी को चाहिए तो कमेंट में लिखिए, व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, ठीक है। और इसी तरह मैं आप लोगों को नोट्स देता रहूँगा ऑनलाइनर। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, चलिए अगला देखेंगे हम लोग, जो है ऑनलाइनर। सरायकेला खरसवा के पंचायतों की संख्या 132 है। 132 पंचायत मिल के सरायकेला खरसवा बना है। और सरायकेला खरसवा में 9 ब्लॉक है। सरायकेला ब्लॉक में 14 पंचायत, खरसवा ब्लॉक में 13 पंचायत, गम्हरिया ब्लॉक में 21 पंचायत, राजनगर ब्लॉक में 21 पंचायत, कुचाई ब्लॉक में 10 पंचायत, चांडिल ब्लॉक में 17 पंचायत, ईचागढ़ ब्लॉक में 14 पंचायत, निमडी ब्लॉक में 13 पंचायत, कुकड़ू ब्लॉक में 9 पंचायत। तो कुल मिलाकर 132 पंचायत सरायकेला खरसवा में है। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को जानकारी अगर नहीं है तो मेरा यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा और इसमें गौर से देखिए, पढ़िए, समझिए, और नोट्स अगर बनाना है तो बनाइए, ठीक है। स्किप करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, सब वर्तमान वाले हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 2014 से स्टार्ट हुआ है। भारतीय लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किस अनुच्छेद में संप्रभुता, एकता व अखंडता का वर्णन है? अनुच्छेद 51 क में। को लिख गया है, सॉरी, को होना चाहिए था। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। कार्यकाल में भाषण देते हुए मृत्यु डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। देखिए स्टूडेंट, इसमें बहुत कुछ आप लोगों को लाभदायक होगी। और ये आप लोग कोई भी एग्ज़ाम अगर कंपटीशन वाला भी दे सकते हैं तो इसमें से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आराम से दे पाएंगे। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल अमरनाथ स्मार्ट टेक, ठीक है। और अगर किसी को PDF चाहिए तो कमेंट में लिखिए और व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, हम सब
आप लोगों को PDF में डॉक्यूमेंट या जैसा मेरे पास है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, धन्यवाद।